और बढ़ेंगे अगली बड़ी जानकारी की ओर। एमपी में आज काम बंद, हड़ताल पर डॉक्टर। आज ओपीडी की सेवा प्रभावित रहेंगी। पदोन्नति और वेतन विसंगति दूर करने की मांग डॉक्टरों द्वारा की जा रही है। डीएसीपी नीति को लेकर आंदोलन। डायनेमिक एश्योर्ड कोरियर पॉलिसी की मांग इनके द्वारा की जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल का दौर शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि चरणबद्ध तरीके से डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल शुरू की। सबसे पहले उन्होंने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया और उसके बाद बीते दिन डॉक्टर्स द्वारा 2 घंटे तक आंदोलन किया गया, हड़ताल की गई और आज काम बंद हड़ताल पर डॉक्टर्स। आपको बताते चले कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर्स पहुंच गए हैं और हल्ला बोल डॉक्टर्स का देखने को मिल रहा है। इस हड़ताल के तहत जो ट्रेनी डॉक्टर हैं उनको ड्यूटी पर लगाया गया है, क्योंकि ओपीडी सेवा प्रभावित इस हड़ताल के चलते नजर आ रही है। आपको बताते चले कि पदोन्नति और वेतन विसंगति दूर करने की मांग डॉक्टर्स द्वारा की जा रही है। इसके अलावा डीएसीपी नीति को लेकर भी आंदोलन किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां इससे पहले चेतावनी डॉक्टरों द्वारा दी गई थी। तमाम अपनी जो मांग थी उस मांगों को सरकार के सामने रखी जा रही थी, अपने द्वारा बोल रहे थे और अब डॉक्टर्स की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी दुर्गेश की और जबलपुर से सीधा जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, किस तरह से डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल की जा रही है, क्योंकि चरणबद्ध तरीके से डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल की है, अब क्या कुछ उनकी रणनीति है, क्या क्या मांगे हैं? बिल्कुल, देखिए, चिकित्सा बचाओ आंदोलन के तहत आज तमाम डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की आज भारी कमी देखी जा रही है। कमी क्या कहें, डॉक्टर है ही नहीं है। इस वक्त मैं जबलपुर के जिला अस्पताल में मौजूद हूं और ठीक वैसे ही तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं जैसे कि हमने कल्पना की थी अगर डॉक्टरों की हड़ताल कर देते। तो आइए मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से पूरे जो अस्पताल है वो इस समय मरीजों की लाइनें जरूर लगी हुई है, मरीजों का आना जाना शुरू हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें हुए हैं, लेकिन खाली सीटें दिखाएंगे जो यहाँ पर मरीजों के लिए परेशानी का सबब बना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डॉक्टर सरिता दुबे का ये कैबिन है, रेडियोथेरेपी विशेषज्ञ हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी जो कुर्सियां हैं वो खाली पड़ी हुई है, यानी कि पूरी तरीके से खाली है। यहाँ मौजूद ये एक ठीक है दुर्गेश, यहाँ पर रोकना चाहूंगी आपको, लेकिन जिस तरह से अब डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है, कहीं ना कहीं अब लोगों को समस्याएं जरूर होंगी, क्योंकि ओपीडी सेवाएं हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते डॉक्टर्स नहीं हैं और वो अपनी मांग को लेकर आंदोलनरत हैं, हड़तालरत है और उनकी मांग यही है कि वेतन विसंगति दूर की जाए, पदोन्नति दी जाए, डीएसीपी लागू किया जाए। इन तमाम मांगों के तहत इनके द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। चरणबद्ध तरीकों से उनकी हड़ताल की शुरुआत हुई। सबसे पहला चरण जब काली पट्टी उन लोग लगाते हुए अपना काम करते हुए नजर आए थे, तो सभी डॉक्टर काली पट्टी लगाकर अपने विरोध व्यक्त कर रहे थे। तो वहीं दूसरे चरण में यानी कि बीते दिन उन्होंने 2 घंटे का हड़ताल किया। और दुर्गेश, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जैसा कि हम कल्पना कर रहे थे कि जैसी तस्वीरें हमें दिखाई देंगी अस्पतालों में, वैसी ही तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अस्पताल के कॉरिडोर में मौजूद हूँ, आपको चंद मरीज दिखाई देंगी, क्योंकि जैसे जैसे मरीज यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें पता चल रहा है कि आज डॉक्टरों की हड़ताल है, तो उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। आप भी मरीज आए हैं, कहाँ से आए हुए हैं आप? आज अस्पताल हड़ताल की पता था? नहीं मालूम था ना। परेशानी? हाँ, परेशानी तो परेशान। क्या क्या हुआ है? हमको थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, तबीयत मतलब अच्छी नहीं। आज हड़ताल की पता था? हमको नहीं था बेटा पता, वही तो कह रहे हैं। कोई हम लोग आए हैं इधर से, कितने दूर से भाई? 65 किलोमीटर। देखिए, तो 65 किलोमीटर दूर से ये मरीज यहाँ पर आए थे इस उम्मीद से कि आज उन्हें इलाज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। और आप देख सकते हैं कि बाकी जो कर्मचारी हैं वो तो यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ना होने की वजह से जो ओपीडी में इलाज होता है वो इलाज यहाँ पर हमें होते नजर नहीं आ रहा है। और ये तमाम परेशानियां यहाँ पर बनी हुई, क्योंकि सारे कैबिन आपको इस तरह से खाली मिल जाएंगे। और भी मरीज यहाँ पर आए हुए हैं। आप कहाँ से आई हैं अम्मा? थाने से। पता था आज हड़ताल है? नहीं पता नहीं सर, बिल्कुल नहीं मालूम। मैं आया तो उनकी जांच कराने के लिए आया था साहब, मगर कोई पता नहीं था कि आज हड़ताल है। कितनी परेशानी? अरे साहब बहुत परेशानी हो रही है साहब, देखो ना 3 दिन से हमको, आज हफ्ते भर से परेशान हो रहे हैं हम।
तो देखिए ये स्थिति अभी अस्पतालों बनी हुई है। हम और इस तरफ चल के देखेंगे क्योंकि लगभग पूरे अस्पताल की हालात यही इसी तरह की बनी हुई है, क्योंकि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। तमाम डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हड़ताल की वजह से मरीजों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरफ आप देख सकते हैं, नजर डालूंगा, मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि पूरा कॉरिडोर जो है मरीज आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है और ये स्थिति हर कैबिन की आपको नजर आएगी। देखिए बाकी स्टाफ आपको यहाँ पर काम करते नजर आएगा, जो नर्सिंग स्टाफ है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन डॉक्टर ना होने की वजह से जांच ही नहीं हो पा रही है, उनको आदेश देने वाला कोई नहीं है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी तमाम मरीजों को यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल परेशानी मरीजों को हो रही है और डॉक्टर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की तरफ से अपनी आवाज बुलंद की जा रही है। ग्वालियर से हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं, विनोद की ओर रुख करना चाहूंगी। विनोद, आखिर ग्वालियर के अस्पताल में किस तरह की तस्वीरें हैं, मरीजों को किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? हमारी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, मेरे पीछे तमाम डॉक्टर हैं जो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और आज से सबने ऐलान किया है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल ये रहेगी जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। डॉक्टर के प्रतिनिधि मेरे साथ हैं, मैं बात कर लेता हूं। डॉक्टर साहब ये बताइए, तमाम कोशिश कर ली, बहुत सारे दिन हो गए आपको काम करते हुए, अब अनिश्चितकालीन हड़ताल व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं और कब तक आप रहेंगे? ये सरकार की जिम्मेदारी है व्यवस्था कैसे चलाए, क्योंकि हम सरकार को कम से कम 1 साल से अवगत कराते रहे हैं। अभी हमने यात्रा भी निकाली, उसमें 1 महीने में डेली हम देते रहे हैं। अभी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कैसे चलाए। आप माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर आए और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट भी इस समय पहुँच गए हैं। ये है प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, इस समय मिलने पहुंचे हैं डॉक्टरों से, तो किस तरह से स्ट्राइक पूरी चल रही है उसके लिए डॉक्टरों से बातचीत करने पहुंचे हैं प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट। अभी सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तरह से लगातार डॉक्टर यहाँ पर स्ट्राइक पे थे और उसके बाद की ये तस्वीरें, ये देखिए, ये तस्वीरें मैं दिखा दूं, टेलीविजन स्क्रीन ये है। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट अभी भी पहुंचे और खुद अपने बैठ के बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इस समस्या का समाधान निकल रहा है, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि 38 जॉब का डॉक्टर ने पूरा डॉक्टर संपर्क यात्रा निकाली थी और उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया था। कल भी 2 घंटे की हड़ताल की थी और उसके बाद अस्पताल में मरीजों की परेशानी को देखते हुए शायद ये कोशिश है सरकार की तरफ से कुछ समस्या का समाधान निकल सके, अभी बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री तुलसी सिलावट अभी भी ग्वालियर पहुंचे हैं, डॉक्टर के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत भी कर रहे हैं इस समय। बिल्कुल, यहाँ पर मंत्री जी पहुंच चुके हैं और अपनी मांग को लेकर लगातार डॉक्टर्स की तरफ से आवाज बुलंद की जा रही थी, हड़ताल कर रहे हैं, साथ ही साथ नारेबाजी कर रहे हैं। जो उनकी तमाम मांगे हैं, उनकी मांगे वेतन विसंगति दूर की जाए और साथ ही साथ पदोन्नति की मांग कर रहे हैं, डीएसीपी लागू करने की मांग कर रहे हैं। अब ये बातचीत मंत्री के साथ हो रही है और वो अपनी बात बता रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। अब इस पर क्या कुछ रुख निकल कर आता है, इस पर लगातार नजरें बनी हुई है। हालांकि इस हड़ताल के चलते जो मरीज हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं इलाज के लिए, लेकिन जब वो पहुंचते हैं अस्पताल में और अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर्स नहीं है अस्पताल में, क्योंकि डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ऐसे में उनका इलाज नहीं हो पाएगा। अब इस तरह की सिचुएशन में सामना कहीं ना कहीं मरीजों को करना पड़ रहा है परेशानियों का, तो वहीं डॉक्टर्स अपनी तरफ से हड़ताल, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से चेतावनी पहले ही दे दी गई थी। हालांकि उनकी अब इस चेतावनी के बाद हड़ताल शुरू हो गई है। अब इस हड़ताल के बाद क्या कुछ रुख निकल कर आता है सरकार की तरफ से, इस पर नजरें बनी हुई है जितेंद्र, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें, माफ कीजिएगा, दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से, और लगातार जो तस्वीरें देखने को मिल रही है मरीजों की आपने दिखाई, काफी ज्यादा परेशान है। अब आखिर सरकार क्या कुछ रुख कर रही है इसमें, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है, कब तक विचार किया जाएगा, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए आज तो हड़ताल यहाँ पर शुरू हो चुकी है और जैसा कि हम देख रहे थे कि 3 चरणों के तहत यह आंदोलन शुरू किया गया था और अब यहाँ पर मैं उन डॉक्टरों के पास आ गया हूँ जो हड़ताल कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैनर पोस्टर के साथ यहाँ पर चिकित्सक बचाओ आंदोलन के तहत ऐसे नारा दिया गया और हमारे साथ डॉक्टर मनीष मिश्रा जी हैं। सर, परेशानियां तो शुरू हो चुकी हैं लेकिन डॉक्टर भी आज से हड़ताल कर चुके हैं, किस तरीके से चरणबद्ध आंदोलन चलेगा और क्या सरकार के साथ बातचीत का तरीका निकाला? देखिए, पिछले 5 वर्षों से हम लोगों ने बार बार तरह तरह से मिन्नतें की कि आप आए, हमसे बात करें, हमारी समस्याओं को सुनें, लेकिन सरकार द्वारा इस तरह का रवैया अपनाया गया और सिर्फ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, चिकित्सा शिक्षा विभाग भी पूर्णतः इस बात पे अब एक लोगों को समझ में आ गया है कि शासन हमसे बात करना नहीं चाहता। आज जब स्ट्राइक हुई है तो शासन बात करने आया है
अब हमें देखना है कि उनका रवैया क्या होगा। अगर उनका रवैया सकारात्मक होगा या वो कुछ समझेंगे तो ठीक है, और नहीं तो हड़ताल जारी रहेगी। कैसे काम चल रहा है सर? अभी देख रहे हैं हम कोई भी ओपीडी, देखिए काम नहीं चल पा रहा है, और ये तो सरकार को मालूम है अच्छी तरीके से। और सिर्फ यही नहीं, आप देखिएगा जो गांव के दूरस्थ इलाके के भी जो पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, आज जबलपुर की कोई भी पीएचसी, कोई भी सीएचसी, सिविल अस्पताल, कहीं पे भी एक भी डॉक्टर काम पे नहीं। तो कहीं ना कहीं सीधे इसका असर स्वास्थ्य विभाग सेवाओं पर पड़ेगा। हमारे साथ लेडी डॉक्टर भी हैं, मैम किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि बड़ा लंबा पीरियड आपने इस सर्विस में निकाला है, आखिरकार क्या ऐसी मजबूरियां अब हो चुकी हैं कि हड़ताल करनी? मजबूरी है कि हम लोग को सरकार जो है बिल्कुल हम लोग की तरफ ध्यान ही नहीं रही। जो हम लोग की जायज मांग है, बहुत ज्यादा भी नहीं और गवर्नमेंट को उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम लोग ने कोविड भी निकाल दिया, इतना सब कुछ काम करा, अभी भी हम लोग काम करने का तैयार है, पर गवर्नमेंट को थोड़ा हम लोग की भी बात सुनना चाहिए और कुछ तो हम लोग की बात सुने। हमको भी लग रहा है कि सही में हमारे मरीज परेशान हो रहे हैं और हम लोगों ने जो डॉक्टरी का पेशा लिया है ये हड़ताल करने और ये सब करने के लिए नहीं लिया। मरीजों की सेवा करते भी आ रहे हैं, करेंगे भी, पर ये कि सरकार दिक्कतें हो रही हैं सर्विस में जिसकी वजह से सरवाइव करना बेहद मुश्किल हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बात हम मांग की बात करें, जो डॉक्टर लगातार ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से डॉक्टरों की कमी पूरे जबलपुर जिले में या पूरे मध्य प्रदेश में बनी हुई है। जबलपुर जिले के आंकड़ों की अपन नजर डालूं तो करीब तकरीबन 225 से ज्यादा डॉक्टरों के पद स्वीकृत है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 99 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। जहां पर 19 से 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जरूरत है, वहां महज 3 से 4 डॉक्टर ही काम कर पा रहे हैं। यदि स्त्री रोगियों की विषय की बात करूं तो 19 पद स्वीकृत है, जिसमें से महज 4 महिला डॉक्टर ही अस्पतालों में मौजूद हैं। इसके अंदाजा लगा सकता है कि कितनी भयानक स्थिति इस समय क्या, और हम पिछले कई दशकों से कहें कि ये बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश, और देखिए बने रहिएगा आप हमारे साथ, आगे भी आपसे खबरों की अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन देखिए अलग अलग तस्वीरें, जबलपुर से एक तस्वीर जहां पर डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल की जा रही, तो वहीं ग्वालियर से तस्वीर जहां मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे हैं, डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी मांग और अपनी समस्याएं उन्हें बता रहे हैं। अब इस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा, इस पर लगातार नजरें बनी रहेगी। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और लगातार डॉक्टर्स के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल के बाद से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चौपट हो गई है और प्रदेश में 10,000 से ज्यादा डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के सभी डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं, जिससे पूरा अस्पताल खाली है और मरीज परेशान हैं। सरकारी डॉक्टरों के हड़ताल को प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स का समर्थन मिल रहा है, ये भी तय माना जा रहा है, और साथ ही साथ जिससे मरीजों को अब दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चौपट नज़र आ रही हैं। अगर हम बात कहें तो डॉक्टर्स जो हैं, शासकीय डॉक्टर जो हैं हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने एक दिन अल्टीमेटम दिया था, काली पट्टी बांधकर सरकार को बताया था कि अगर उन्होंने हमारी मांगें नहीं मानी तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे। आज जो है सभी डॉक्टर, लगभग 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर जो हैं हड़ताल पर चले गए हैं। आज काम नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि अगर 10,000 जो डॉक्टर हैं अगर प्रदेश में काम नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल होगा। सबसे मुख्य मांगे तो ये है कि हम जो भी कर रहे हैं वो मरीज हित में कर रहे हैं, हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कर रहे हैं, लेकिन शासन किसी भी स्तर पे डॉक्टर की बातें सुनने को ही तैयार नहीं है। ये मांगे वही हैं जो पिछले 12 सालों से चल रही हैं। 12 साल में शासन ने हमें ताली दी, लेकिन हमारी मांगे नहीं मानी। चिकित्सा संवर्ग में जो एक स्पेसिफिक टेक्निकल काम रहते हैं उसमें बाहरी इंटरफेरेंस कम होने का हमारी 3 मांगे हैं, मुख्य मांगे। और पिछले 4 से 5 साल से लगातार सरकार के साथ में वर्बली और ऑफिशियली संवाद की स्थिति डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन किसी भी तरीके से ये संवाद पूरी तरह से न हो पाया। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ये जो एक घर्षण है उत्पन्न हुआ है वो पूरा होगा और किसी भी प्रकार से किसी को असुविधा नहीं होगी और मरीजों को भी असुविधा नहीं होगी। बिल्कुल, अगर हम बात कहें तो शासकीय अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट डॉक्टर्स ने भी इनको समर्थन दिया है, यानी कि प्राइवेट में भी स्वास्थ्य सेवाएं जो है बिल्कुल बंद है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल है, वहीं प्राइवेट अस्पतालों के समर्थन के बाद अब मरीजों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट भोपाल।